हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना मैथ्स की, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास पेज नंबर 107 पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है, फाइंड ऑल द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन बाय जॉइनिंग टू इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, आपको उस क्वाड्रिलेटरल के सारे साइड्स और एंगल बताने हैं जो बना कैसे, क्वाड्रिलेटरल दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को ज्वाइन करके बनाए। तो आपको याद होगा हमने ज्वाइनिंग ट्राइंगल वाला एक कंसेप्ट किया था लास्ट टू लास्ट क्लास में, जिसमें हमने देखा था कि कैसे हम दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स को जोड़ सकते हैं, कैसे दो स्केलन को जोड़ सकते हैं और दो इक्विलेटरल को जोड़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपसे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए कह रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर अपना आंसर नंबर 1 देखें, तो मैं पहले यहाँ पर एक बार फिगर को ड्रॉ कर देती हूँ, उसके बाद हम इस आंसर को समझेंगे। तो मैंने माना कि ये एक ट्राइंगल मेरे पास ये वाला था और एक ट्राइंगल इसी के साथ ये वाला था। इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर PQRS। जब 4 सेंटीमीटर का, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो इसकी सारी साइड्स तो इक्वल ही होंगी। उसने हमें बोला था साइड्स और एंगल बताओ। सिंस ऑल साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल, दस द लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। तो फिर उस क्वाड्रिलेटरल की भी सारी साइड 4 सेंटीमीटर ही होंगी। अब बात करते हैं एंगल की। तो देखो, आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। तो ये वाला 60 होगा, ये भी 60 होगा, अब ये भी 60 होगा इस ट्राइंगल के लिए, और इस ट्राइंगल के लिए ये भी 60 होगा। सिमिलरली इस ट्राइंगल के लिए ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो P और R तो मेरे पास क्या आ गए, 60-60 आ गए। जबकि जो S है वो 60 + 60 120 आएगा, क्योंकि उसमें दो एंगल्स मिल रहे हैं। सिमिलरली जो एंगल Q है उसका आंसर भी मेरा 120 आएगा। तो एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स निकल गए, दो एंगल 60 डिग्री के निकले और दो एंगल 120 डिग्री के निकले। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट अ काइट हुज डायगोनल आर ऑफ लेंथ 6 and 8 सेंटीमीटर। आपको एक काइट कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके डायगोनल्स आपको ऑलरेडी गिवन है। तो आप कैसे यहाँ पर उस काइट को कंस्ट्रक्ट करोगे। मैंने यहाँ पूरे स्टेप्स लिख रखे हैं, उन्हीं स्टेप बाय स्टेप आपको काइट को कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक AC वाली लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो कि आपके पास 6 सेंटीमीटर की होगी। इसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट जो इसका 3 सेंटीमीटर का है, वहां से आपको एक 90 डिग्री का एंगल ऐसे कंस्ट्रक्ट कर देना है। ठीक है, इसको मैंने O पॉइंट मान लिया जहां पर ये इंटरसेक्ट हुई। जो जो स्टेप मैंने लिखे हैं सेम आपको मैं वैसे ही बताए जा रही हूँ, और आपको उसी अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है। अब आपको ये O को सेंटर लेना है और 3 सेंटीमीटर की रेडियस ओपन करनी है। 3 की नहीं करनी है आपको, यहाँ 4 की करनी है। क्यों? क्योंकि जो आपका दूसरा डायगोनल है वो 8 सेंटीमीटर का है, तो 4 में डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ 3 में डिवाइड हुआ, तो अब आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करना है। ठीक है, O पॉइंट पे रखना है, एक आर्क ऊपर लगा देना है और एक आर्क नीचे लगा देना है। क्लियर। तो विथ सेंटर O एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क टू कट द बाइसेक्टर अबव AC। इस पूरे पॉइंट को आप हटा दीजिएगा और यहां लिख दीजिएगा एंड बिलो AC लेवल एट पॉइंट B। यहां से यहां तक की लाइन आपको नहीं लिखनी है। तो आपको लिखना है विथ सेंटर O एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क टू कट द बाइसेक्टर अबव AC लेवल दैट पॉइंट D। इस पॉइंट को D मार्क कर दो। ठीक है, एंड बिलो AC लेवल दैट पॉइंट B। इस पॉइंट को B मार्क कर दो। अब आपको कुछ नहीं करना, A को D से जोड़ देना है, D को C से जोड़ देना है, देन A को B से जोड़ देना है और B को C से जोड़ देना है। सारे पॉइंट्स को सिर्फ ज्वाइन कर देना है। तो मैंने वहां लिख दिया ज्वाइन A to B, B to C, C to D एंड D to A। तो ABCD जो है वो आपकी एक काइट बन जाएगी। ये याद रखना, जो ये बीच वाला डायगोनल है ये 4 सेंटीमीटर का आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग ट्रेपीजियम। आपको ये दो ट्रेपीजियम दे रखे हैं, आपसे कह रहे हैं इनके रिमेनिंग एंगल्स को फाइंड करो। पहले हम ओरली समझते हैं, फिर लिखना कैसे वो देख लेंगे। आपको पता है कि एक ट्रेपीजियम है, तो उसकी एक ही साइड जो है वो पैरेलल साइड होती है। तो ये वाली साइड आपको दे रखी है कि ये पैरेलल साइड है, ये दोनों साइड। जब ये दोनों साइड पैरेलल साइड है तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि इसको मैं पहले नाम दे देती हूँ, एक यहाँ पर A B C और D।
जब मेरे पास ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है तो जो ए डी है वो ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। अब जब ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो, एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इस एंगल 1 का नाम और 135, इन दोनों का सम मिला के कितना होगा, 180 होगा। तो यहां से मेरे पास एंगल 1 निकल जाएगा 45 डिग्री का, जो कि एंगल डी है। क्लियर है यहां तक? अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो फिर मेरी बीसीबी क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन। तो फिर इन दोनों एंगल का सम भी 180 होगा, इसको एंगल 2 ले लो। तो इसका मतलब एंगल 2 + 105 जो है वो भी 180 के बराबर होगा। तो यहाँ से मेरा एंगल 2 भी निकल गया, कितना, 75 डिग्री, जो कि एंगल 7 है। तो फर्स्ट पार्ट में दो एंगल निकालने थे सी और डी, हमने दोनों निकाल दिए। अब इसको लिखना कैसे है वो यहाँ पर देख लीजिए। वही सेम चीज लिखिए जो आपको समझाई अभी। सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज अ ट्रांसवर्सल, देन एंगल ए प्लस एंगल डी 180 होगा। रीजन लिख दिया मैंने, सम ऑफ एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। आप चाहो तो इन्हें को इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हो। तो यहाँ से मैंने अपना एंगल डी निकाल लिया। उसी तरीके से जब ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो बी सी भी ट्रांसवर्सल होगा, तो बी प्लस सी 180 होगा। तो यहाँ से मैंने अपना एंगल सी निकाल दिया। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं अपने सेकेंड पार्ट में। इसमें आपको एक ही एंगल दे रखा है, कोई बात नहीं, अगर हमें एक एंगल दे रखा है, हमें पता है, पहले इसको नाम दे देते हैं हम यहाँ पर। तो मैंने इसको नाम दे दिया पी क्यू आर एस। अब मुझे पता है कि जब मेरा एस आर जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, तो एस पी मेरी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन होगी, होगी नहीं होगी? जब ट्रांसवर्सल है तो अगेन इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहां से मैंने अपना एंगल 1 निकाल लिया, वो मेरा निकल गया 80 डिग्री, जो कि मेरा एंगल पी था। ठीक है। अब एक और चीज मुझे यहाँ पर दे रखी है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है वो इक्वल है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। जब ये दो साइड्स इक्वल है तो इनके आमने सामने वाले एंगल्स हमारे पास इक्वल होंगे। तो एंगल एस जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्राइंगल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल। याद होगा हमने आइसोसेलेस ट्रेपीजियम किया था। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या था, जिसकी दो साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं, तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, एंगल आर 100 डिग्री। अब जब ये 100 आ गया तो ये वाला क्या होगा, 80 तो होगा। सेम वही लगा सकती हूँ कि क्यू आर जो है वो मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो मैंने यहाँ से 80 निकाल दिया। क्लियर है? तो वही सारी चीज मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखा दिया कि किस तरीके से आपको लिखना है। सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी एस इज ट्रांसवर्सल है, तो पहले मैंने यहाँ से एंगल पी निकाल लिया जो 80 डिग्री आया, जिसको मैंने एंगल 1 माना था। अब मुझे पता है एंगल एस जो है वो आर के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में। ये हम चैप्टर में जब ये कंसेप्ट आया था वहाँ सीख के आए हुए हैं इसे। तो मेरा एंगल आर आ गया। अब एंगल आर से मैंने अगेन वही सेम चीज लगा दी, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और अपना एंगल क्यू निकाल दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, ड्रॉ अ वेन डायग्राम शोइंग द सेट ऑफ पैरेललोग्राम, काइट, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। वेन डायग्राम हमने चैप्टर में समझा था हर एक का, पहले स्क्वायर और रेक्टेंगल का समझा था, देन स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम का समझा था, ऐसे समझा था ना हमने। तो वही वेन डायग्राम अब हमको यहाँ दोबारा कंस्ट्रक्ट बनाना है, जिसमें हमारे को पैरेललोग्राम, काइट, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर सब दिखाना है। पांचों चीज दिखानी है, उसके बाद इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो पहले हम अपना वेन डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम इन क्वेश्चन के यहाँ आंसर देखते हैं। तो हमने ये जाना था कि रेक्टेंगल और स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर तो मेरे पास पैरेललोग्राम हो जाएगा ये इतना बड़ा, ठीक है, मैंने इसको लिख दिया, ये है मेरा पैरेललोग्राम। इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ये मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया अपना रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया अपना स्क्वायर। अगर आपको मैं एक बार चैप्टर में दिखाऊंगा आपने वेन डायग्राम कहाँ पर किया है, तो आपको एक बार आइडिया लग जाएगा और आप वहां से इसको थोड़ा अच्छे से और समझ सकते हैं। देखिए ये रहा वेन डायग्राम, स्क्वायर अंदर है, रेक्टेंगल बाहर है, दो,
उसके बाद हमने जब पैरेललोग्राम का कंसेप्ट किया था तो फिर हमने पैरेललोग्राम में दोबारा एक वेन डायग्राम किया था, वो यहाँ पर है, ये रहा। तो ये तो सेम वही बन गया जो अभी हमने यहाँ पर बनाया है। लेकिन अभी आपसे दो चीज और कह रहे हैं, आपसे काइट और रोम्बस कह रहे हैं। तो काइट और रोम्बस को आप कैसे यहाँ पर डिनोट करोगे? सबसे पहली बात आप काइट को डिनोट करो। तो जो काइट है वो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल से होती भी जाती है, उनकी प्रॉपर्टीज को फुलफिल करती है, ठीक है। अब बात आती है रोम्बस क्या होगा फिर यहाँ पर। तो जो ये बीच का ये वाला पोर्शन है गया, ये आपका क्या है यहाँ पर, ये रोम्बस है। तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम उन पांचों का, ठीक है। ये पिंक वाला रेक्टेंगल, रेड वाला स्क्वायर, ब्लू वाला पैरेललोग्राम, जो ये बीच का पोर्शन है काइट और पैरेललोग्राम के बीच का जो पोर्शन है जो ओवरलैप हो रहा है जितना, ठीक है, कॉमन जो है वो रोम्बस, और ब्लैक वाला आपके पास है काइट। क्लियर? अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपसे यहाँ पर कह रहे हैं कि इन क्वेश्चंस के आंसर दो, तो चलिए उन क्वेश्चन के आंसर भी देख लेते हैं। तो आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ काइट एंड पैरेललोग्राम। ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जो काइट भी है यहाँ पर और पैरेललोग्राम भी है? तो अगर आप ध्यान से देखो काइट और पैरेललोग्राम में आपको शायद सिर्फ रोम्बस ही दिख रहा है, वो काइट के अंदर भी आ रहा है और पैरेललोग्राम के अंदर भी आ रहा है। तो फर्स्ट का आंसर यही हो गया यहाँ पर, अ रोम्बस is a quadrilateral that is both kite and parallelogram, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कैन देयर बी अ quadrilateral that is both kite and rectangle। ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है जो काइट और रेक्टेंगल दोनों है, मतलब काइट भी हो और रेक्टेंगल भी हो। तो रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर हो सकता है और काइट उसके अंदर आती ही आती है रेक्टेंगल के अंदर, तो फिर वो स्क्वायर के अंदर भी आ रही है इसका मतलब। तो इसका मतलब स्क्वायर एक वो क्वाड्रिलेटरल है जो काइट भी और रेक्टेंगल भी है, क्योंकि जो काइट है वो रेक्टेंगल के अंदर आ रही है, देखो सर्कल, और रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर भी है, तो फिर स्क्वायर रेक्टेंगल और काइट दोनों हुआ ना। क्लियर? नेक्स्ट में कह रहे हैं इज एवरी काइट अ रोम्बस। क्या सारी काइट रोम्बस होती है? नहीं, सारे रोम्बस काइट हो सकते हैं पर सारी काइट रोम्बस नहीं हो सकती, क्योंकि सारे रोम्बस जो है वो काइट की प्रॉपर्टीज को फुलफिल करते हैं, बट सारी काइट रोम्बस की प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करती। इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर ऐसा नहीं है तो बताओ इन दो क्वाड्रिलेटरल के बीच में क्या रिलेशनशिप? इनके बीच में यही रिलेशनशिप है कि हर एक रोम्बस जो है वो काइट हो सकता है पर हर एक काइट जो है वो रोम्बस नहीं हो सकती। क्लियर? ये था आपके पास थर्ड पार्ट का आंसर। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहे हैं इफ पेयर PAIR एंड रोड RODS आर टू रेक्टेंगल्स, दो रेक्टेंगल्स आपको दे रखे हैं, आपको एक एंगल फाइंड करना है IOD, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो अगर मैं सिर्फ इस वाले ट्राइंगल की एक बार बात करूं, यहाँ पर सिर्फ इतने ट्राइंगल की जो यहाँ पर बन रहा है, तो ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये वाला एंगल मैं बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ 180 में से इन दोनों को माइनस करके, जो कि 60 डिग्री आ गया। अब आप ध्यान से देखो ये पूरा एंगल O जो है, ये वाला पूरा एंगल, ये दूसरे वाले क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल है, रोड वाले क्वाड्रिलेटरल का। तो ये पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री तो होगा, जिसमें से 60 मुझे पता चल गया, तो इसका मतलब ये बाकी बचा हुआ कितना होगा, 30 तो होगा। तो ये आपके पास 30 डिग्री आ गया। देखने में ये फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन अगर आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता है तो सिर्फ 2 या 3 स्टेप में आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक बार आप देख लो इसको भी। सबसे पहली बात तो ये हमने यहाँ पर इसे कट करके हम रेक्टेंगल लिख देंगे। जब ये दो रेक्टेंगल्स हैं तो मुझे पता है उसका हर एक कॉर्नर 90 डिग्री का होगा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल ले लिया अपना और इससे ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर फाइंड कर दिया और यहाँ से अपना एंगल IOD निकाल दिया। 90 में से 60 माइनस किया, 30 मेरा एंगल आ गया। क्लियर? तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो इसी के साथ आज हमारे इस वाले पेज के फिगर इट आउट कंप्लीट होते हैं। अभी इसके आगे भी है कंटिन्यूएशन में, वो नेक्स्ट पेज पे है, उन्हें नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आपको इस 5 क्वेश्चंस में कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।